उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तरकाशी कितनी अहम भूमिका निभाता है टूरिज्म में? उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी एक हिली डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर चार धाम में से जो है दो धाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। 3 से 4 यहाँ पर नदी घाटियाँ हैं। जाड़ गंगा आपका जो है उसकी घाटी है, मेनली जो है भागीरथी की घाटी है, फिर ये असी गंगा है, ये छोटी घाटियाँ हैं। उधर फिर मेन यमुना नदी की घाटी है, फिर टॉन्स नदी की घाटी है और उसके बाद में कमल नदी की वैली है। तो ये पूरा एरिया एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं आप आदर्श परिस्थितियां पैदा करता है। उत्तरकाशी में विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था जिसमें सीएम ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी और यहाँ आए थे, तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। क्या था, क्या उसकी महत्वपूर्णता थी और क्या सक्सेसफुल रहा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस कॉन्क्लेव के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया उसके लिए। और फिर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर की लीडरशिप में उसको ऑर्गेनाइज किया था और उसका उद्देश्य यही था कि जो यहाँ का 4 मासा टूरिज्म है जिसको यात्रा तक सीमित रह जाता है, उसको 12 मासा टूरिज्म में हम लोग कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमने टूर ऑपरेटर्स जो थे, करीब देश भर के 50 टूर ऑपरेटर्स थे और उत्तराखंड के लगभग 50 से अधिक टूर ऑपरेटर्स थे। इसके अलावा उत्तरकाशी के जो है धराली आपदा एक मैसिव डिजास्टर रहा, नेचुरल डिजास्टर रहा यहाँ के लोगों के लिए, तो उसमें टूरिज्म पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? एक टूरिज्म हब के रूप में वो डेवलप हो रहा था और जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था। सर, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं, तो कभी आप लोगों से बोलते रहते हैं यहाँ घूमनिए, यहाँ जाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं, तो कभी आप घर की तरफ से कभी ऐसा है कि आप हमें घुमाने के लिए नहीं ले जाते, आप चिल्ड्रंस की तरफ से, मैम की तरफ से, कि आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते? आप दूसरों को तो बहुत बोलते हैं। डेफिनेटली ऐसा होता है। अभी मैं कोई ऐसा कोई आपका फेवरेट गाना है जिसको आप रोज कभी बाथरूम सिंगर के तौर पर गुनगुनाते हो? मैं गाता हूँ, मैं संगीत का शौकीन आदमी हूँ, मतलब मैंने वोकल म्यूजिक थोड़ा बहुत सीखा भी है। फिर भी सर एक ट्राई हम कम्युनिटी के लोगों के लिए, रेडियो के लिए गाना फिर कभी सुना देंगे। हेलो, हाय, नमस्कार, पहला प्रणाम दगड़ियों। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है रेडियो एबिक्स सराहना 98.4 FM के यूट्यूब हैंडल में, और फिर से स्वागत है हेलो हर्षिल के खास पॉडकास्ट में। और जैसे कि आप सबको पता है कि इस पॉडकास्ट का मकसद होता है कि कुछ ऐसे प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के पास जाके जो कि अहम भूमिका निभाते हैं किसी कम्युनिटी के विकास में, और उसी क्रम में हम पहुँचे हैं पर्यटन की तरफ को, और आज हम मुलाकात करने पहुंचे हैं डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर मिस्टर के जोशी, जो कि उत्तरकाशी की अभी फिलहाल टूरिज्म की कमान संभाल रहे हैं। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर, कैसे हैं आप? अरुण, मैं अच्छा हूँ। सर, तो शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा जानना चाहूँगा कि आपकी ये जर्नी और यहाँ तक की जर्नी कैसे शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई? अरुण, मैं उत्तराखंड में ही मैंने जन्म लिया। उत्तराखंड में एक जनपद है चंपावत। हमारी पैदाइश के वक्त तो वो हुआ करता था पिथौरागढ़, बाद में चंपावत हो गया। तो वहाँ जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई हुई। सरकारी स्कूल जो राजकीय इंटर कॉलेज होता है उससे हमने पढ़ाई की और फिर धीरे धीरे अपना तैयारी करते हुए यहाँ पर जो उत्तराखंड पीसीएस का एग्ज़ाम है उसको पास करके हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफिसर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर इन जिम्मेदारियों को अभी निभा रहे हैं। तो सर, पहला प्रश्न मैं पूछूंगा क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि अभी आप एक डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर के रूप में अपने काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसकी मुख्य भूमिकाएं क्या होती है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, और वो आखिरी कम्युनिटी तक वो आपका जो काम है वो कैसे पहुँचता है? ये टूरिज्म को परिभाषित करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि ये सीमा वहाँ तक है, मतलब सीमाओं के पार भी पर्यटन तो आप जानते हैं कि है ना। तो इसी तरह के बहुत वर्सेटाइल किस्म का रोल रहता है पर्यटन विभाग का या पर्यटन अधिकारी का। जी। चाहे आप चार धाम यात्रा के दौरान उसको देखें या सामान्य स्थितियों में जब हम एडवेंचर टूरिज्म की ओर बात करते हैं, चाहे ट्रैकिंग की बात करें, राफ्टिंग की बात करें, उस सब का है। और उसमें जो होम स्टे, होटल, स्टेक होल्डर्स का जो
आप कह सकते हैं फैसिलिटेशन है और उनका ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ये सारी चीज़ें शामिल रहती हैं। और इसके अलावा जो मुख्य ज़िम्मेदारी होती है वो तो सरकार की, जो राज्य सरकार है हमारी, उसकी योजनाओं, उसकी नीतियों को ग्राउंड लेवल तक हम लोगों को लागू करना होता है। और जो भी निवेशक और जो भी उद्यमी या जो भी लोग हमारे पास उन योजनाओं का लाभ लेने आते हैं, उनकी जानकारी देना, उनकी हैंड होल्डिंग करना, ये प्रमुख भूमिका रहती है। तो फिलहाल आप अभी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की कमान संभाल रहे हैं, तो उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में उत्तरकाशी कितनी अहम भूमिका निभाता है टूरिज्म में आपके हिसाब से? देखिए, कमान संभालने जैसा तो सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूँगा कि है नहीं कुछ। मतलब हम लोग तो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो भी हमको ड्यूटीज़ मिल रही हैं। उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर 4 धाम में से जो है 2 धाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। 3 से 4 यहाँ पर नदी घाटियाँ हैं। जाड़ गंगा आपका जो है उसकी घाटी है, मेनली जो है भागीरथी की घाटी है, फिर ये अस्सी गंगा है, ये तो छोटी घाटियाँ हैं। उधर फिर मेन यमुना नदी की घाटी है, फिर टॉन्स नदी की घाटी है, और उसके बाद में कमल नदी की वैली है। तो ये पूरा एरिया एडवेंचर टूरिज्म के लिए एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं आप आदर्श परिस्थितियां पैदा करता है। तो संभावनाएं तो यहाँ पर अपार हैं। तो अभी जैसे कि हम लोग न्यूज़ में भी पढ़ रहे थे, हमने सुना भी कि उत्तरकाशी में विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव हुआ था, जिसमें सीएम ने भी जो है काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई थी और यहाँ आए थे। तो उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे, क्या था, क्या उसकी महत्वपूर्णता थी और क्या सक्सेसफुल रहा? ये सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस कॉन्क्लेव के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमें मोटिवेट किया उसके लिए। और फिर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डीएम सर की लीडरशिप में उसको ऑर्गेनाइज किया था। और उसका उद्देश्य यही था कि जो यहाँ का 4 मासा टूरिज्म है, जिसको यात्रा तक सीमित रह जाता है, ट्रू। उसको 12 मासा टूरिज्म में हम लोग कन्वर्ट करें। तो उसके लिए हमने टूर ऑपरेटर्स जो थे, करीब देश भर के 50 टूर ऑपरेटर्स थे, और उत्तराखंड के लगभग 50 से अधिक टूर ऑपरेटर्स थे। इसके अलावा उत्तरकाशी के जो है लगभग 150 स्टेक होल्डर्स, होटल ओनर्स, होम स्टे ओनर्स, ट्रेकिंग एजेंसी के मालिक, वो सब ने इसमें शिरकत की, अपने बिजनेस का एक्सचेंज किया। ऑलराइट। और उसका उद्देश्य यही था कि आने वाले समय में हम लोग उन जो टूर ऑपरेटर्स यहाँ पर आए, उनके माध्यम से जो विंटर्स हैं उनको भी हम वाइब्रेंट यहाँ पर कर सकें। वाइब्रेंट जो आपने वर्ड यूज़ करा उस पे भी मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ ऐसे टूरिज़्म के उसमें कुछ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं अभी फ़िलहाल, हाल-फिलहाल में? डेफिनेटली चल रहे हैं, लगातार चलते ही रहते हैं। और इस समय अगर हम बात करें वाइब्रेंट विलेज एरिया की, तो वहाँ पर जादुंग एक गांव है जो 1962 में निर्वासित करना पड़ा था, जिसको चीन युद्ध के कारणों से। ट्रू। तो अभी वहाँ पर जो है करीब 6 होम स्टे का काम तो कंप्लीशन की ओर है, जो Alright. सरकार वहाँ के निवासियों को बना करके दे रही है। हुँ। और 8 होम स्टे जो है वो सैंक्शन हो चुके हैं, उसका फंड भी रिलीज हो चुका है। इसके अलावा एक कम्युनिटी सेंटर वहाँ पर बन रहा है, फेस्टिव ग्राउंड, पूरा उत्सव मैदान जिसको आप कह सकते हैं। और एक भैरव घाटी में गेट अच्छा प्रस्तावित है उस वैली के लिए। इसके अलावा काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, अलग अलग मंदिरों के सौंदर्यीकरण के काम हैं। और ट्रैक रूट्स जैसे नचिकेता ताल, डोडी ताल, इनके मतलब इन पर कार्रवाई चल रही है। उधर गुलाबी कांठा, धिनाड़ा, बुग्याल है, और माला थाच एक ट्रैक है खरसाली से जो जाता है, उस पर काम चल रहा है। केदार कांठा और हरकीदून में इन पर काफ़ी काम हुए हैं पहले, और काम तो चल ही रहा है मतलब धीरे-धीरे करके। हाँ, हर जगह कुछ ना कुछ काम तो चलता ही रहता है। लेकिन जब ये धराली आपदा आई थी तब आप यहीं पे ही होंगे, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, तो थोड़ा-सा मैं कन्वर्सेशन को अब थोड़ा स्लो डाउन करना चाहता हूँ। धराली आपदा एक मैसिव डिज़ास्टर रहा, नेचुरल डिज़ास्टर रहा यहाँ के लोगों के लिए। तो उसमें टूरिज़्म पे कितना इम्पैक्ट पड़ा? पहला क्वेश्चन मेरा ये रहेगा और उसी के साथ फ़ॉलो अप क्वेश्चन ये रहेगा कि कैसे आप लोग हील कर रहे हैं उस चीज़ को?
ये धराली आपदा से पहले धराली की अगर हम बात करें तो धराली में ढेर सारे होटल्स थे और काफ़ी सारे होम स्टेज वहाँ पर चल रहे थे एंड इट इज़ ऑन द वे टू गंगोत्री। मतलब यहाँ से गंगोत्री से पहले अगर कोई लास्ट स्टेशन आप कह सकते हो तो वो मेन रोड पर धराली ही था। तो यात्री यहाँ आते थे, रुकते थे। कल्प केदार मंदिर वहाँ एक था, तो एप्पल ऑर्चिड्स बहुत सारे थे। मतलब तो एक टूरिज्म हब के रूप में वो डेवलप हो रहा था। और जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक था और मतलब उस सब की उसकी पीड़ा है। हम लोग वहाँ पर रहे भी थे, हमने वहाँ गांव में कैंप्स में कुछ सर्विस भी की उस दौरान वहाँ बैठ के। तो वहीं खाना भी खाते थे लोगों के साथ में, उनके दुख में मतलब हम लोगों की सहभागिता रही और बहुत तकलीफ देह था वो। क्योंकि 40-50 फीट मलबा आ जाना और मतलब आपने देखा है जहाँ एक शहर था और वो नेस्त नाबूद हो गया, तो बहुत तकलीफ देह था। लेकिन इंसान होने के नाते प्रकृति की जो आपदाएं हैं उन उन पर पार पाना और उनसे आगे उबरना, यही हमारी जिम्मेदारी होती है और यही हमारी खूबी है मतलब इंसानी कौम की, तभी वो आज इतनी डेवलप्ड है। तो उसको हमने एक मतलब इंस्पिरेशन उससे हमको मिली कि कुछ हमें नया करना चाहिए। तो उसी में ये विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव हमने किया कि भाई विंटर्स को यहाँ की थोड़ा सा हम एवरग्रीन कर सकें। और इसके अलावा जो हमारी स्वरोजगार योजनाएं हैं, दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना और ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना और वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना, इनमें भी धराली के लोगों के लिए हमने विशेष प्रावधान डिपार्टमेंट की ओर से किए हुए हैं। और अभी मैं आपको बताना चाहूँगा जो हमारी एक ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना है धराली, उसका एक अधिसूचित गांव है। तो उसमें हमने करीब 25 जो लोग हैं जिन प्रभावित थे जो आपदा से, उन सभी को होम स्टे बनाने के लिए अनुमति दी है और उनको उस पर जो जैसे वो निर्माण कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद उनको सब्सिडी उसमें दी जाएगी। सर, जब धराली आपदा हुई थी, सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि ऊपर से एक बहुत बड़ा पानी का सैलाब आया जो सब कुछ बहा के चले गया। तो उस वक्त सोशल मीडिया में खास तौर से उत्तराखंड के लोगों ने बोला था कहीं ना कहीं ये दैवीय आपदा है और कहीं ना कहीं इसमें जो है खूब सारा जो कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है वो भी एक इम्पैक्टफुल कारण बन रहा है जो कि उत्तराखंड के लगातार डिजास्टर का कारण बनना है। तो उसमें आपका क्या टेक रहेगा? देखिए, देवी आपदा, प्राकृतिक आपदा, हम उसे कुछ भी कहें, लेकिन खुद से भी प्रकृति अपना स्वरूप बदलती है। ऐसा नहीं है कि एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से ही ये ऐसा हो रहा हो। क्योंकि अगर हम इतिहास की बात करें तो हमने मतलब भूगोल की बात करें अगर, तो भूगोल के इतिहास में हमने पढ़ा है कि जहाँ हिमालय है वहाँ कभी टेथिस सागर हुआ करता था। हाँ, तो वो टेथिस सागर की जगह हिमालय खड़ा हो गया। और कहते हैं कि जहाँ द्वारका है, ये जो गुजरात वाला एरिया, यहाँ कभी जो है मतलब पहाड़ हुआ करता था और वहाँ समुद्र हो गया। तो प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, उसमें निरंतर गतिशीलता बनी रहती है। और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं, जब हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, रॉक को पढ़ते हैं, तो उसमें जो इग्नियस रॉक है, मतलब जो आग्नेय चट्टान जिसको बोलते हैं, वो अवसादी बनती है और नहीं, वो बीच में रूपांतरित चट्टान बनती है, मेटामॉर्फस बोलते हैं उसको। और उसके बाद में वो फिर वापस अवसादी बनती है और अवसादी दबते दबते जो होती है चट्टान, वो रूपांतरित चट्टान बनती है और बाद में वही आग्नेय चट्टान बना। तो ये परिवर्तन प्रकृति के होने वाले परिवर्तन है। लेकिन निश्चित रूप से जैसे प्लास्टिक है, कचरा फैलाना है, सीवर के तरह के गार्बेज हैं और अनियंत्रित निर्माण है, मतलब जो अनकंट्रोल अनरेगुलेटेड जो निर्माण है, उस पर तो रोक लगनी ही चाहिए। और उस पर तो मतलब नियम कायदे कानून बने हुए हैं। तो थोड़ा सा मैं कॉन्वर्सेशन को थोड़ा लाइट करता हूँ। सर, आप टूरिज्म डिपार्टमेंट से हैं, तो कभी आप लोगों से बोलते रहते हैं यहाँ घूमनिए, यहाँ जाइए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं। तो कभी आप घर की तरफ से कभी ऐसा है कि आप हमें घुमाने के लिए नहीं ले जाती, आप चिल्ड्रंस की तरफ से, मैम की तरफ से, कि आप हमें कहीं घुमाने नहीं ले जाते, आप दूसरों को तो बहुत बोलते हैं? डेफिनेटली ऐसा होता है। अभी मुझे जाना पड़ा नागपुर, एक वो था इवेंट था, उससे बाद में लगातार मुझे मुंबई जाना पड़ा। तो वो बच्चों के एग्जाम्स
सामने थे, तो मतलब वो नहीं आ पाए, उनकी अपनी तैयारी चल रही है, वो कहते कि पापा आप घूम रहे हो और हमें तो नहीं घुमाते हो। तो ये रोल है, हम अपनी ज़िंदगी में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और ऐसे ही जनपद में भी होता है, कई बार हम ट्रैक्स पर जा रहे होते हैं किसी विजिट में, इंस्पेक्शन में, या कोई गांव में जा रहे होते हैं, और जब बच्चे आते हैं तो हमें लगातार दिन भर हो सकता है कि मीटिंग्स में रहना पड़ता है। तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, और उसको हम मतलब कई बार झेलते भी हैं, कई बार एंजॉय भी करते हैं, तो बैलेंस बनाना पड़ता है। सबसे बेस्ट एडवेंचरस स्पोर्ट आपको कौन सा लगता है? देखिए मतलब एडवेंचर में तो मुझे जो लगता है बेस्ट, तो मेरे हिसाब से तो ट्रैकिंग है, क्योंकि उसमें आप नेचर से बिल्कुल कनेक्टेड रहते हैं, और चिड़ियों की आवाज़ें सुनते हुए जा रहे हैं, पेड़ों को देखते हुए जा रहे हैं, कहीं अकेले खड़े हो गए तो मेडिटेशन भी कर ले रहे हैं, गाना गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, और बैठ के कहीं खाना खा ले रहे हैं, कहीं आग जला के खाना बना ले रहे हैं, और तो ग्रुप के साथ में आप पूरी तरह से उसको एंजॉय करते हैं। और बाकी सारे ही अच्छे हैं, जैसे पानी वालों में ये राफ्टिंग वगैरह है, ये भी अच्छा है। और लोग तो बंजी जंपिंग करते हैं, मतलब आसमान से गिर रहे हैं, पैराग्लाइडिंग भी कर रहे हैं, पर सारे ही अच्छे सारे हैं। अच्छे हैं। सर एक हर किसी इंसान के उसमें ना एक ऐसी जगह होती है जो फ्रीक्वेंटली जाते रहता है, उसके दिल के करीब होती है। तो आपकी ऐसी कोई आध्यात्मिक जगह या कोई भी ऐसी नॉर्मल बेसिक टूरिज़्म प्लेस है जो आपके दिल के बड़े करीब है? नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहाँ मैं मतलब जाता ही रहूँ बार-बार, ऐसी कोई जगह नहीं है। मैं एक बार गया, फिर उसके बाद में फिर दोबारा जाने की कोई मेरी विशेष इच्छा नहीं रहती है। मैं फिर नई नई जगह पर एक्सप्लोर करना, तो ऐसी जगह तो घर ही है, मतलब जहाँ मैं बार-बार जाना चाहता ओह! हूँ। सो स्वीट सर। हाँ। ये अभी आपने मैम के लिए तो नहीं बोला डायरेक्ट नहीं, कि नहीं, अब ऐसे भी घुमाने के लिए? मतलब जो है, मतलब आपका जो मैग्नेट है वो आपको आपका जो इनर्शिया है वो तो वहीं ले जाता है वहीं ना, ले जहाँ से आप मतलब घर ही जाता है आदमी, ऑफिस से भी घर ही जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा तो वहां से भी वापस घर ही आएगा। हुँ, और घर ही है ऐसी जगह तो जहाँ बार-बार जाने की बार-बार इच्छा जाने होती की है। इच्छा होती है। तो सर जैसे कि आप भी देवभूमि उत्तराखंड से हैं, तो यहाँ तक की उपलब्धि में, यहाँ तक पहुँचने में अपनी रूट्स का रोल कितना मानते हैं आप? मतलब मेरी पर्सनल हाँ, व्यक्तिगत उसमें, व्यक्तिगत उसमें आप अपनी इस कामयाबी का यहाँ तक पहुँचने में अपने रूट्स का कितना? देखिए बहुत बड़ी कामयाबी जैसी तो कोई मुझे नहीं लगता कि चीज़ है। हम लोग मतलब अपना काम कर रहे होते हैं, हिट एंड ट्रायल चल रहा होता है, और जब हिट हो जाता है तो मतलब हिट हो गया, और नहीं हुआ तो वो आदमी फिर भीड़ का हिस्सा हो जाता है। ट्रू, तो हाथ की अगर बात करें तो हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन होता है उनका इसके पीछे। नो डाउट। और बाकी तो सोसाइटी में जो लोग भी मिलते हैं, टीचर्स हों चाहे फ्रेंड्स हों, और एक फैमिली का मतलब फैमिली साइड से एक बहुत शादी के बाद में आपका इम्पोर्टेंट रोल वाइफ का होता है। हुँ, लेडीज का आदमी की जो कहते हैं सफलता में बहुत बड़ा रोल है, और सफलता असफलता दोनों में बहुत बड़ा रोल होता है। हुँ, तो महिलाओं को मतलब मैं समझता हूँ कि चाहे माँ का हो चाहे पत्नी का हो, ट्रू, इनका रोल तो अपने आप में ऐसा है कि जिसको वो जो दिखता नहीं है, दैट इज द मतलब वो नींव की ईंट जिसको बोलते हैं, वेरी ट्रू। तो वो है। तो सर अभी हम जैसे धराली आपदा की बात कर रहे थे, तो सस्टेनेबल टूरिज़्म में डिपार्टमेंट किस तरह के कदम उठा रहा है अभी? देखिए डिपार्टमेंट की ओर से तो सस्टेनेबल टूरिज्म को लेकर के जैसे ट्रैकिंग की एक्टिविटीज़ हैं, हुँ, उस पर हम लोगों ने सारा ऑनलाइन सिस्टम रखा हुआ है, हुँ, और उसमें ये हिदायतें दी जाती है लगातार कि भाई आप प्लास्टिक अपने साथ कैरी ना करें, जो हुँ, कूड़ा कचरा आप इकट्ठा जंगल में जाते हैं करते हैं ट्रैकिंग, उसको अपने साथ लेकर के आएँ। और जैसे गंगोत्री नेशनल पार्क है, जो गोमुख वगैरह जो लोग जाते हैं वहाँ पर, तो उनकी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी है वहाँ पर हुँ, वो लोग चेक भी करते हैं आते और जाते ट्रू, हुए। तो इस तरह की इनिशिएटिव्स को आरंभ कर रहे हैं। बाकी इसमें जिला पंचायत और नगर पालिका ये डिपार्टमेंट्स हैं जो क्लीनिंग वाला पार्ट देखते हैं। तो उन लोगों के द्वारा भी जो सहयोग है हमें दिया जाता दिया जाए। है इस सब रेगुलेशंस। अभी हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे टूरिज़्म और डिजिटल इंटरवेंशन की, साथ में मार्केटिंग की। तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे कि आपका डिपार्टमेंट अभी उत्तरकाशी में किस तरह के डिजिटल इंटरवेंशन है या प्रमोशन है?
देखिए, डिजिटल इंटरवेंशन तो आज समय की ज़रूरत बन चुका है, वेरी ट्रू। और एआई के दौर में हम लोग हैं, तो इसमें उपलब्धि हमारी सरकार की ये है कि जैसे जितनी भी योजनाएं हैं, वीर चंद सिंह गढ़वाली योजना है, चाहे दीनदयाल उपाध्याय योजना है, ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना है, ये सारी योजनाएं हमारे यहाँ ऑनलाइन इसके आवेदन होते हैं। और मतलब इसके अलावा जो होटल्स रजिस्ट्रेशन और होम स्टे रजिस्ट्रेशन है, ये भी सारे इन पर आवेदन ऑनलाइन होते हैं। अभी ऑफलाइन हमने केवल एक रखा है, जो ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना है। थोड़ा समझाएंगे, उसे एलेबोरेट करेंगे? ट्रैकिंग मैं बताता हूँ। ठीक है। ट्रैकिंग ट्रैक्शन योजना में ऐसे है कि जो कुछ गांवों को जो ट्रैक रूट के पास में है, उनको अधिसूचित किया है टूरिज्म डिपार्टमेंट ने। ऐसे करीब 25 गांव हैं अलग अलग ट्रैक्स के पास में। तो कुछ यहाँ गंगा घाटी में है, कुछ यमुना घाटी में है, और कुछ टॉन्स वैली में है। ओके, ऑलराइट। तो उन गांवों में यदि कोई व्यक्ति अपना एक रूम और अटैच बाथरूम बनाता है, तो वो बना ले, और उसके बाद में उसको हम 60,000 रुपया, जब वो वेरीफाई करा देता है, तो उसको 60,000 रुपया देते हैं पर रूम के हिसाब से। पर रूम के साथ। और अगर वो कुछ रिनोवेशन वॉशरूम बनाना चाहता है, या कुछ डेकोरेशन उसमें इनकलकेट करना चाहता है, तो उसके लिए हम उसको दे देते हैं 25,000 रुपया प्रति रूम के हिसाब से। ओके। और जो दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना है, उसमें हम होम स्टे बनाता है व्यक्ति, उसके लिए उसको बैंक से लोन लेना होता है। तो उसमें जो है 50% सब्सिडी दी जाती है, जिसका मैक्सिमम अमाउंट 15 लाख रुपए तक हो सकता है। उसकी प्रोजेक्ट कॉस्ट और उसके लोन पर डिपेंड करता है वो। यानी कि अगर मैं गांव साइड रह रहा हूँ इधर के, और मुझे एक होम स्टे बैंक से लोन लेके बनाना है, और उसमें आप कह रहे हैं कि 15 लाख तक आपका डिपार्टमेंट, यानी कि वो कंप्लीट होने के बाद में सब्सिडी उसको जाएगी। उसका लोन चलता रहता है। हाँ। लेकिन बीच में जब उसका नंबर आएगा, जो पहले जिन लोगों को मिला है, वैसे बजट के हिसाब से उसका जब नंबर आता है, तो उसको सब्सिडी उसको उसके खाते में उसके ट्रांसफर हो जाएगी। एंड व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी कि हाँ मिलेगा ही? नहीं, इसमें एक्चुअली बैंक की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। अच्छा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं बैंक के जो साथी हैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि वो थोड़ा सा ग्रामीण लोग जो हमारे होम स्टे और होटल बनाने के लिए जाते हैं, उनके साथ हैंड होल्डिंग करें। तो उस पेंडेंसी को कम किए जाने की ज़रूरत है। बैंक के एंड पर काफ़ी टाइम कई बार लग जाता है। हम लोग तो फाइल आती है, उसमें डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हुए, एक कमेटी है डीएम सर की चेयरमैनशिप में, वो बैठती है, और उसमें जो हमें लगता है कि हाँ ये एलिजिबल है, उसको क्लियर कर देते हैं, जो नहीं है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास लटकाने वाला सिस्टम नहीं है। तो नहीं, अगर उसमें कागज पूरे नहीं है तो डेफिनेटली फिर हम वी कांट हेल्प। लेकिन बैंक में जाकर के फिर थोड़ा सा, क्योंकि बैंक की भी कंस्ट्रेंट रहती है कि वो उसको लोन को उसका रीपे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस चीज को इंश्योर करता है वो। तो इसमें कई बार थोड़ा सा समय लगता है। अभी आपने वुमेन के रोल के ऊपर बहुत अच्छी बात करी, और कहीं ना कहीं हम उत्तराखंड टूरिज्म के ऊपर बात करें तो वुमेन्स काफ़ी जो है अहम मात्रा में योगदान दे रही है। तो क्या वुमेन्स के लिए कुछ स्कीम्स हैं टूरिज्म के पर्सपेक्टिव में अभी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में? ये स्पेसिफिक वुमेन ओरिएंटेड स्कीम तो नहीं है, लेकिन जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें मैं देखता हूँ कि वुमेन आर पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। चाहे एडवेंचर एक्टिविटीज़ में भी हमारे यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं। बेसिक एडवेंचर ट्रेनिंग्स चलती हैं, राफ्टिंग और कयाकिंग की हम लोग ट्रेनिंग कराते हैं। तो उसमें महिलाएं मतलब लड़कियां बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, और कुछ कुछ तो हमारे ग्रुप ही पूरे का पूरा 30 का ग्रुप ही लड़कियों का होता है। वेरी ट्रू। तो और उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी एक मतलब लेस माइग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जहाँ पलायन बहुत कम या नहीं के बराबर हुआ है। तो उसका श्रेय महिलाओं को ही है। तो यहाँ की जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं, चाहे चारधाम यात्रा हो, चाहे होटल चलाना हो, चाहे होम स्टे चलाना हो, उसमें महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्योंकि घर में खाना तो वही बनाती हैं, और इनके संचालन में और हॉस्पिटैलिटी में तो उनका कंट्रीब्यूशन क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। वेरी ट्रू। तो सर बात कर लेते हैं, अभी झाला विलेज है जो 8 वाइब्रेंट विलेजेस में से एक है। वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट और आर्मी के सहयोग से एप्पल प्रोसेसिंग प्लांट बन रहा है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
यानी कि जो सी ग्रेड का एप्पल है, उसके यहाँ पे जैम चटनी बनेगा ताकि किसानों को वहाँ पे प्रॉपर दाम मिले। देखिए, किसानों को प्रॉपर दाम मिलेगा और झाला जो है वो रास्ते में है, हुँ, बिल्कुल जो गंगोत्री नेशनल हाईवे है उसके रास्ते में पड़ता है। ट्रू। तो जो लोग टूरिस्ट भी आएगा तो वो वहाँ पर एक जाएगा, जैम ले जाएगा, चटनी ले चटनी ले जाएगा, जाएगा। एंड इट्स अ टेस्टफुल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फूड। और इसके अलावा क्या कह सकते हैं उसको कि एक यादगार भी है कि भाई हुँ, जाला की चटनी ले गए हम, जाला का। तो हम तो ब्रांड डेवलपमेंट इसी तरीके से होता है, वेरी बहुत ट्रू। अच्छा इनिशिएटिव है। आपने माइग्रेशन की बात करी और अगर मैं एज़ एन उत्तराखंडी बात करूँ अभी तो हाइली विलेजेस में से माइग्रेशन हो रहा है यंगस्टर्स का। और जब यहाँ पे लास्ट टाइम पीएम आए थे तो उन्होंने रिवर्स माइग्रेशन का बोला था कि सपना दिखाया था और उस पे काम भी करने को बोला था। तो टूरिज़्म डिपार्टमेंट की कितनी अहम किरदार निभा रहा है रिवर्स माइग्रेशन में? देखिए, इस मामले में उत्तरकाशी का रिकॉर्ड अच्छा है हुँ, और यहाँ से माइग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं है। और अभी हम अगर बात करें तो करीब करीब 450 से ज़्यादा होटल हमारे पास उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हैं। हुँ, और ऐसे ही करीब इतने ही लगभग होम स्टे हमारे यहाँ रजिस्टर्ड हैं। हुँ, तो और सबके जो है चल रहे हैं, अच्छी इनकम है उनको, जो भी अपना रोजगार उनके पास में है। यहाँ पर सेब के जो किसानी है हुँ, और राजमा है और लाल चावल है, यहाँ पुरोला में काफ़ी अच्छा होता है। और हुँ, बाकी जो दालें हैं, लोकल पहाड़ी दालें, अभी भी आपको उत्तरकाशी में जो ऑर्गेनिक फूड है वो हाँ, मिलेगा। और इस पर हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ ही जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं, दे आर ऑल्सो वर्किंग विद, मतलब बहुत ही एक्टिवली वो लोग काम कर रहे हैं। और अच्छा इनिशिएटिव हम लोग के सभी का एक कॉम्बिनेशन यहाँ पर कॉम्बिनेशन है। तो मिलजुल के ही काम होता है। केवल टूरिज्म पर हम पहाड़ पर बहुत फोकस करेंगे, वो भी थोड़ा कठिन है। कठिन हो जाएगा। तो कुछ समय उद्यान से काम चल जाता है, कभी एप्पल हो रहा है, कभी राजमा हो रहा है, कभी चावल हो रहा है, कभी टूरिज्म से भी इनकम हो रहा है। तो एक बैलेंस हमको बनाने की ज़रूरत है। ज़रूरत है। तो सर दूसरा मैं अगला सवाल आपसे यही करूँगा कि उत्तरकाशी एक 5th सेस्मिक ज़ोन में अगर ऊपर को हम देखें तो आ जाता है और यहाँ पे अगर आप कुछ डेवलप भी करना चाहें, डिज़ास्टर आ जाते हैं, तमाम किस्म के भी लैंडस्लाइड हो जाता है, तो कितना मुश्किल होता है एज़ एन टूरिज़्म डिपार्टमेंट में? किस तरह की परेशानी आप लोग फेस करते हैं? देखिए, भूकंप के आगे क्या पर्यटन और मतलब क्या कोई दूसरी चीज़, भूकंप जैसी आपदाएँ तो आएँगी तो फिर वापस खड़े होंगे, खड़े होंगे। है ना? तो अभी तो हम दुआ यही करते हैं कि हाँ आए। नाए हाँ। ऑलराइट सर। तो जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं और लगातार शिकायतें लोकलाइट्स की रहती है कि बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रहा है, तो उसमें आप कुछ अपना टेक या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? डेफिनेटली, मतलब जो हमारे उत्तरकाशी के लोग हैं और जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं, दोनों हुँ, के लिए ही ये मैसेज है मेरा कि प्लास्टिक को हम लोग डिमोटिवेट करें, उसका यूज कम से कम करें। और जो भी कूड़ा कचरा है उसको हम लोग अपने जो भी प्रतिष्ठान है, होटल है, होम स्टे है, दुकान है, उसके बाहर एक डस्टबिन रखें और उसको डिस्पोज ऑफ करें ठीक तरीके से। इसके अलावा जो होटेलियर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो सीवर का ट्रीटमेंट है आपके यहाँ उसको ठीक से करें। और ऐसा ना हो कि वो सीवर लाइन कहीं खुल रही है और किसी की जान ले ले। वेरी ट्रू। पैसे कमाने के लिए हमें बहुत सारे अवसर दिए हैं प्रकृति ने, उस प्रकृति के अवसरों का हम सम्मान करें और ऐसा ना हो कि हमारे पैसे कमाने के चक्कर में किसी की ज़िंदगी या किसी का भविष्य, हमारी आने वाली खुद की पीढ़ियों का ही भविष्य दांव पर लग जाए। और ये एक रिलीजियस और स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस का स्थान है। यहाँ भागीरथी और यमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं। तो इनको हम साफ सुथरा रखें। ये पर्यावरण साफ सुथरा रहेगा तो प्रकृति हमसे प्रसन्न रहेगी और प्रकृति हमसे प्रसन्न रहेगी तभी हम उसका जो है पूरा आशीर्वाद ले सकेंगे। वेरी ट्रू सर। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। लेकिन अभी मेरे आखिरी के 2-3 प्रश्न आपसे ये रहेंगे कि अभी गंगोत्री धाम खुलने वाले हैं, 4 धाम कपाट खुलेंगे, तो उसके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है एडमिनिस्ट्रेटिव, अदर पुलिस और अदर डिपार्टमेंट के साथ? देखिए, गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा
जनपद उत्तरकाशी के लिए एक रूटीन का हिस्सा है। तो इसकी तैयारियां आरंभ हो चुकी हैं, शासन स्तर पर भी तैयारी आरंभ हो गई है और चारधाम यात्रा संबंधी बैठकें देहरादून में, ऋषिकेश में और उत्तरकाशी में हो चुकी हैं। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक हो चुकी है। जो भी इश्यूज हैं हाईलाइटेड, उनको, स्पेशली रोड वाला इशू है तो उन पर काम चल रहा है। तो इसमें रोड की स्थिति पर थोड़ा सा हमें काम करने की ज़रूरत है और हमारे बीआरओ के साथ ही उसमें काम कर रहे हैं, एनएच के साथ ही हमारे काम कर रहे हैं उस पर। और इस पर बजट भी स्टेट गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया हुआ है। तो चारधाम यात्रा अच्छी होगी इस बार और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे एक साल बारिश कम होती है तो अगले साल ज़्यादा होती है। पिछले साल यात्रा थोड़ी सी आपदा के कारण प्रभावित हुई थी, तो इस बार यात्रा अपने चरम पर जाएगी, ऐसी मैं शुभकामना भी देता हूँ और ऐसी मतलब मैं आशा भी करता हूँ। तो सर अब हमारे उत्तरकाशी के हर्षल वैली में रेडियो एबिक्स तराना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खुल गया है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आर्मी का भी और हमारे जो पूरी रेडियो की टीम वहाँ पर काम कर रही है। बहुत हार्श कंडीशन में आप लोग काम करते हैं, -डिग्री टेम्परेचर रहता है और उसके बावजूद भी आप लोग काम कर रहे हैं और वाइब्रेंट विलेज एरिया है वो एक, और उसको डेवलप करने के लिए, वहाँ के लोगों को मोटिवेट करने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि यात्रा काल में प्रत्येक जो वाहन है उसमें ये रेडियो हर्षिल बज रहा होगा और आने वाले समय में इसके जो फॉलोअर्स की संख्या निरंतर दिनों दिन बढ़ेगी। अच्छी जानकारियाँ आप लोग देते रहें, अच्छे इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और मैं आपके साथ, आप पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहूँ, किसी तरह के डिप्रेशन से बाहर निकाल देता है और अच्छी बातें जो है वो उसको सही रास्ते पर ले जाती हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग, बहुत बहुत आपको बधाई भी है और शुभकामनाएं भी। सर अगर कभी आप थोड़ा, वैसे तो आप बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आपका, लेकिन कभी फ्री हो तो किस तरह के गाने सुनना पसंद करते हैं? और जो आपने अटायर पहना हुआ है, तो किसी से इन्फ्लुएंस होके, कोई पुराने एक्टर से इन्फ्लुएंस होके, या खुद का आपका अंदाज ऐसा है? नहीं, मैं सब तरह के कपड़े पहनता हूँ, चूँकि ऑफ़िस में हम हैं तो थोड़ा-सा फ़ॉर्मल पहनना ज़्यादा ठीक रहता है और फ़ॉर्मल्स पहन लेते हैं। अदरवाइज़ जब बाहर घूमते हैं तो फिर जीन्स टी-शर्ट में भी घूमते हैं। कुछ नहीं है। और सर गाने कौन से पसंद है? कौन से गाने आप अधिकतर सुनते हैं? गाने मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार कोई के ऐसा कोई गाने। आपका फ़ेवरेट गाना है, जिसको आप रोज़ कभी बाथरूम सिंगर के तौर पे गुनगुनाते नहीं, हो? मैं गाता हूँ, मैं संगीत का शौकीन आदमी हूँ, मतलब मैंने वोकल म्यूज़िक थोड़ा बहुत सीखा भी है। ऑलराइट सर। तो ये इससे बेहतर रेडियो का प्लेटफ़ॉर्म कहीं नहीं हो सकता। अपना एक पसंदीदा गाना हमारे दर्शकों के लिए, कम्युनिटी के लोगों के लिए अगर आप सुना दें तो? नहीं, लेकिन बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के गाना तो थोड़ा-सा, फिर भी सर एक ट्राई हम कम्युनिटी के लोगों के लिए, रेडियो के लिए। गाना फिर कभी सुना देंगे। उत्तराखंड के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए आपकी तरफ से कोई संदेश? बीइंग अ डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म ऑफिसर, मैं यही कहना चाहता हूँ युवाओं से, महिलाओं से, बाकी अन्य लोगों से भी कि सकारात्मक रहिए। बहुत सारे प्रयास सरकार कर रही है, थोड़ा-सा 2 कदम हम चले, 2 कदम आप चले, मिल-जुल करके हम लोग मतलब उत्तरकाशी को, उत्तराखंड को और बेहतर बना सकते हैं, आत्मनिर्भर बना सकते हैं। और हमारे यहाँ वीर चंद सिंह गढ़वाली एक योजना है, इसमें किसी भी तरीके का जो टूरिज्म से रिलेटेड खरीदारी है या निर्माण है, होटल बनाना है, गाड़ी खरीदना है, टैक्सी खरीदना है और कोई इक्विपमेंट खरीदना है, राफ्ट खरीदनी है, कयाक खरीदना है, ट्रैकिंग का सामान खरीदना है, हम लोन देते हैं जिस पर 33% सब्सिडी रहती है। तो आप अपना व्यवसाय शुरू कीजिए, हम आपकी जो भी मदद हो सकेगी वो करेंगे। लेकिन एक संदेश मैं आपको देना चाहता हूँ, पर्यटन निवेश ओरिएंटेड सेक्टर है। बिना इन्वेस्टमेंट के आप पर्यटन में बहुत तरक्की की उम्मीद नहीं कर सकते। तो पहले इन्वेस्टमेंट करना होता है, उसके बाद एफर्ट लगाना होता है। सरकार तो एक फैसिलिटेटर का काम करती है, सहयोगी की भूमिका निभाती है। मुख्य भूमिका में जो होता है वो निवेशक और उद्यमी ही होता है। होटल को आकर के सरकार नहीं चला सकती, किसी होमस्टे को आकर के भी सरकार नहीं चला सकती, लेकिन उसको चलाने में मदद कर सकती है और वो मदद हम आपको हमेशा करेंगे। आप लोग
अपनी मेहनत में बिल्कुल कमी न आने दें, और इन्वेस्टमेंट की भी इसमें निश्चित रूप से ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, ऑलराइट। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना अहम वक्त दिया हमें। तो ये थे हमारे पास डीटीओ डिस्ट्रिक्ट टूरिस्ट ऑफिसर उत्तरकाशी। आशा करता हूँ कि ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया होगा। और अभी तक 25% जो कंज्यूमर्स हैं हमारे वीडियोस देखते हैं, हमारे कंटेंट देखते हैं, मगर सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए इस पॉडकास्ट के बाद आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। सुनते रहिए रेडियो आइबिक्स तराना 88.4 FM, हर्षल धुन पहाड़ की।